मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में अभ्युदय योजना की शुरुआत की। अभ्युदय योजना में शामिल मेधावी छात्रों से सीएम ने किया संवाद। इस मौके पर सीएम ने कहा, लॉकडाउन के दौरान विरोध के बावजूद छात्रों को हम वापस लाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, यूपीएससी के परिणाम में यूपी की स्थिति अच्छी नहीं थी। इस बार का परिणाम मेरे लिए चिंता का विषय था। सीएम ने कहा, ओडीओपी की योजना से आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त होगा। साथ ही सीएम बोले, प्रदेश वही है, कार्य पद्धति बदल रही है। यूपी में हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। सीएम योगी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। नियमित दिनचर्या और सकारात्मक सोच रखनी जरूरी है। यूपी में टीकाकरण की धीमी रफ्तार से एसीएस गृह नाराज। टीकाकरण को लेकर अवनीश अवस्थी के निर्देश। ज्यादा से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीकाकरण के निर्देश। अवनीश अवस्थी ने अधिकारियों से कहा, जिस जिले में ड्यूटी हो उसी जिले में टीकाकरण कराएं। टीकाकरण के दिन फ्रंटलाइन वर्कर्स को छुट्टी देने का निर्देश। डीएम और एसएसपी खुद टीकाकरण की समीक्षा करें। तपोवन टनल के अंदर एनडीआरएफ की टीम को मलबे से एक और शव मिला। अब तक 54 शव किए गए बरामद। 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता। रेस्क्यू और बचाव का काम लगातार जारी। मथुरा के चैतन्य विहार इलाके में निर्माणाधीन मकान के टैंक में गिरे 2 बच्चे। खेलते वक्त 15 फीट गहरे टैंक में गिरे दोनों मासूम। दमकल की टीम ने रेस्क्यू कर निकाला। एक की इलाज के दौरान मौत। कासगंज में शौचालय बनने के 10 दिन में ही गिरा। प्राथमिक विद्यालय में बनाया जा रहा था दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान सचिव पर घटिया सामग्री से निर्माण करने का आरोप लगाया। डीपीआरओ ने जांच के आदेश दिए। महाराष्ट्र के जलगांव में बड़ा सड़क हादसा। मजदूरों से भरा ट्रक पलटा। 15 लोगों की मौत। मृतकों में पुरुष, 2 बच्चे और 6 महिलाएं शामिल। कई मजदूर घायल, अस्पताल में भर्ती। हादसा करीब रात के 1 बजे हुआ। सभी मृतक जिले के अबोधा, करहला और रावेर के मजदूर थे। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के यावल में केस दर्ज हो गया है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। ललितपुर के थाना मडावरा क्षेत्र में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। कार के उड़े पर खचे। हादसे में 3 युवकों की मौत। एमपी के टीकमगढ़ के रहने वाले थे तीनों। रायबरेली में घर के बाहर खेल रही मासूम पटाखे से घायल। बच्ची की पैर की हड्डी तक टूटी। जिला अस्पताल में चल रहा मासूम का इलाज। गदागंज थाना क्षेत्र की घटना। चमोली में ग्लेशियर टूटने का असर गाजियाबाद में भी दिखा। गंग नहर में काफी मात्रा में सिल्ट और कचरा आने से गंगाजल प्लांट को किया गया बंद। गाजियाबाद की कुछ कॉलोनी और नोएडा में पानी की सप्लाई रोकी। अजीत सिंह की हत्या का मुख्य शूटर गिरधारी उर्फ डॉक्टर विभूतिखंड पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। गिरधारी 3 दिन की रिमांड पर था और रविवार रात विभूतिखंड और वाराणसी पुलिस ने कई घंटे उससे पूछताछ की थी। पुलिस का दावा है कि सुबह उसने पुलिस हिरासत में भागने की कोशिश की थी। इस दौरान उसने पुलिस की पिस्टल छीनकर गोली चलाई, जिसमें जवाबी फायरिंग में सहारा अस्पताल के पास उसे गोली लगी और उसकी मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा पुलिस और 3 गो तस्करों के बीच मुठभेड़। पुलिस की फायरिंग में घायल सभी बदमाश अस्पताल में चल रहा इलाज। तीनों पशु तस्कर मेवाती गैंग के सदस्य हैं। उन पर 25-25 हजार का इनाम घोषित है। गौ तस्करों पर लगभग 40 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। गौ तस्करों के पास से पिस्टल, कारतूस, 2 सेंट्रो कार, पशु और कैश बरामद। रबुपुरा थाना क्षेत्र में हुआ एनकाउंटर। बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। दुबई से लखनऊ पहुंचे 4 यात्रियों के पास से मिला 3 किलोग्राम सोना। चारों यात्री पूछताछ के बाद गिरफ्तार। बरामद सोने की कीमत 1,49,10,00,000 रुपए। आरोपियों ने सोने को पेस्ट के रूप में ढालकर कपड़ों में छिपा कर रखा था। अधिकारियों ने सोने को सीमा शुल्क के प्रावधानों के तहत जब्त किया।
हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र में 12 तारीख को हुई युवक की हत्या का खुलासा। राजू नाम के शख्स ने अपने साले के साथ मिलकर युवक की हत्या की और शव को खेत में डाल दिया। मृतक मोनू आरोपी राजू के साथ सामान लाने का काम करता था। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनमें झगड़ा हुआ था, जिससे नाराज होकर उसने हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुरादाबाद की डिलारी पुलिस ने डकैती और लूटपाट करने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 9 फरवरी को बदमाशों ने ड्राइवर को बंधक बनाकर ट्रैक्टर ट्रॉली लूट ली थी। आरोपियों के पास से ट्रैक्टर ट्रॉली, नकली पिस्टल और 5 मोबाइल बरामद। झांसी के थाना सीपरी बाजार क्षेत्र में 2 पक्षों में मारपीट। बैंककर्मी, घर वालों और ससुराल वाले आपस में भिड़े। पुलिस के सामने हुआ झगड़ा। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। भाजपा नेता पर भी केस दर्ज। मुरादाबाद के मझोला थाना इलाके में सनसनी। एक 30 साल की अज्ञात युवती का मिला शव। बलात्कार के बाद हत्या की आशंका। मौके पर फोरेंसिक टीम भी पहुंची। मुजफ्फरनगर में प्रेमी और उसके परिजनों का एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया। प्रेमी के परिजनों ने ग्राम प्रधान के साथ मिलकर पहले बीकॉम छात्रा के गले में फंदा लगाकर हत्या कर डाली और उसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतक छात्रा की लाश को बिना पोस्टमार्टम कराए कब्रिस्तान में दफना दिया। भदोही में जमीनी विवाद को लेकर चली गोली से एक आदमी गंभीर रूप से घायल। घायलों को वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। गोली चलाने वाला आर्मी का रिटायर्ड फौजी है। गुस्साए ग्रामीणों ने लाठी डंडों से पीटकर किया अधमरा। लखनऊ में मिक्सोपैथी के विरोध में आईएमए का प्रदर्शन। आईएमए भवन पर एलोपैथी के डॉक्टर्स का प्रदर्शन। भूख हड़ताल पर डॉक्टर्स। आयुष के डॉक्टरों को सर्जरी का अधिकार देने के विरोध में किया प्रदर्शन। अमरोहा में अनजान महिला को चाय पिलाने को लेकर हुई मारपीट। 2 युवकों के साथ महिला आई थी दुकान। महिला के साथ युवकों ने दुकान से बाहर निकलकर आरोपी को जमकर पीटा। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। गजरौला के इंदिरा चौक का मामला। हरदोई में जमीनी विवाद में जमकर मारपीट। घर में घुसकर दबंगों ने दंपत्ति को पीटा। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। हरपालपुर थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव का मामला। प्रभारी निरीक्षक के मुताबिक तहरीर मिलने पर दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। आगरा के फतेहपुर सीकरी में 2 अलग अलग समुदायों के बीच पथराव और लाठी डंडे चले। 2 दिन पहले घटे मामले ने लिया विशाल रूप। कई लोग घायल। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। रुद्रपुर में ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने चोरों और झपटमारी में 8 मोबाइल के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज। हरिद्वार महाकुंभ से पहले ही अखाड़ों में हुई तकरार। बाबा हठयोगी ने अखाड़ा परिषद को बताया असंवैधानिक, तो महंत नरेंद्र गिरी बोले सब कुछ चल रहा है ठीक। रामपुर में सरकारी डॉक्टर का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। डॉक्टर पर घायल व्यक्ति की चोटों को गंभीर दिखाने के लिए रिश्वत लेने का आरोप। डीएम आंजनेय कुमार ने वायरल वीडियो की जांच के लिए सीएमओ को दिया आदेश। गाजियाबाद में भाई की हत्या के मामले में जेल में बंद कुख्यात राहुल चौधरी उर्फ कालू के नाम पर व्यापारी जैन भाइयों को मिली जान से मारने की धमकी। जैन कुल्फी के संचालकों से फोन पर मांगी गई रंगदारी। मुरादाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े होमगार्ड के लड़के की पिटाई की। युवक की लात घूंसों और बेल्ट से की पिटाई। पिटाई की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। दबंग मारपीट की घटना को अंजाम देकर फरार। मझोला थाना क्षेत्र के हर्बल पार्क गेट के सामने का मामला। औरैया के बरुआ रोड पर सराफा व्यापारी से लूट के बाद हत्या की घटना को अंजाम दिए। 24 घंटे बीतने के बाद भी बदमाशों की गिरफ्तारी न होने से नाराज परिजनों ने औरैया फुफूंद रोड पर जाम लगाकर मौके पर डीएम और एसपी को बुलाने की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने दिया आश्वासन। टूल किट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर प्रियंका गांधी का ट्वीट। शायराना अंदाज में कहा, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्ती लड़की से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, जनता से लूट हो रही है और सिर्फ 2 का विकास हो रहा है। उन्होंने ट्वीट में #LPG प्राइस हाइक का भी इस्तेमाल किया।
कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के अहम फैसले। अब कमिश्नरेट में गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई का अधिकार। यूपी गुंडा नियंत्रण विधेयक 2021 को मिली मंजूरी। गंगा एक्सप्रेस वे के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़ा प्रस्ताव पास। आज मुरादाबाद दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामूहिक विवाह समारोह में करेंगे शिरकत। 2500 श्रमिकों की बेटियों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम। शादी समारोह में सभी धर्मों की बेटियां होंगी शामिल। आज बिजनौर दौरे पर जाएंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आयोजित किसान पंचायत को करेंगी संबोधित। किसान परिवारों से मुलाकात का भी है कार्यक्रम। केरल चुनाव में मुख्यमंत्री करेंगे प्रचार। योगी कासरकोट से करेंगे विजय यात्रा की शुरुआत। 15 दिन की विजय यात्रा शुरू करने जा रही है भाजपा। 7 मार्च को तिरुवनंतपुरम में होगा समापन। – 2022 विधानसभा चुनाव से पहले कन्नौज में शिवपाल सिंह यादव का परिवार को लेकर छलका दर्द। इशारों में अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कहा कि राजनीति में सफल होने के लिए संघर्ष और त्याग करना चाहिए। इटावा में शिवपाल सिंह यादव का बड़ा ऐलान। मीडिया से बात करते हुए कहा, आगामी पंचायत चुनाव में होने वाले ग्राम सभा के चुनाव में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी नहीं उतारेगी प्रत्याशी। रुद्रप्रयाग के नगर पंचायत अगस्त्य मुनि में भूस्खलन से 30 परिवार खतरे की जद में आ गए। यहां पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोग कई बार डीएम से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पौड़ी जिले के पोखड़ा ब्लॉक में तैनात डॉक्टर ने सीएमओ कार्यालय के एक स्वास्थ्य कर्मी पर मारपीट और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। दोनों के बीच पहले से विवाद चल रहा था। सीएमओ ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। लीरॉय ग्रुप और टिहरी झील बोट यूनियन के बीच नहीं थम रहा विवाद। टिहरी झील बोट यूनियन ने विरोध में बोटिंग बंद की। लीरॉय ग्रुप पर मनमानी और नियमों की अनदेखी का आरोप। देश में बीते 2 हफ्तों में संक्रमण से रोजाना 15,000 से कम केस दर्ज। 24 घंटों में कोरोना के 11,649 नए मामले रिपोर्ट। 90 लोगों की मौत। करीब 1.5 महीने से मौतों का आंकड़ा घटकर 200 के नीचे आया। प्रयागराज के मुट्ठीगंज इलाके में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। सड़क पर चले लाठी डंडे। मारपीट में 5 लोगों को आई चोट। गाड़ी पार करने को लेकर हुआ विवाद। सहारनपुर में 11 महीने के बाद विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम खुला। लॉकडाउन के बाद पहली बार देवबंद दारुल उलूम के दरवाजे खुले। जौनपुर में पुलिस कस्टडी में मौत पर सियासत गर्म। मृतक के बख्शा थाना अंतर्गत चक मिर्जापुर गांव पहुंचे सपा नेता राम गोविंद चौधरी। पुलिस कस्टडी में हुई कृष्णा यादव की मौत के बाद समाजवादी पार्टी भी अब इस मामले में कूदी। रायबरेली के सलोन क्षेत्र में लंबे समय से हरे पेड़ों को अवैध रूप से काटा जा रहा है। स्थानीय पुलिस और वन विभाग ने मामले में साधी चुप्पी। सीओ ने मौके पर 1 दर्जन पेड़ों के काटे होने की बात स्वीकार की। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पीलीभीत का राम भरोसेलाल खुद को जिंदा करने की जद्दोजहद में लगा है। आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने कागजों में उसको मृत दिखाकर उसकी जमीन अपने नाम कर ली। अब पीड़ित तहसील प्रशासन से लेकर कोर्ट और पुलिस प्रशासन के चक्कर लगा रहा है। लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे। विलोबी हॉल में श्रमिकों को किया संबोधित। इस अवसर पर श्रमिकों के लाभ योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही साइकिल वितरण को हरी झंडी दिखाई। लखनऊ से दिल्ली जाने वाली देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन गाजियाबाद स्टेशन पहुंची। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर तेजस ट्रेन का लिया संवाददाता ने जायजा। हरिद्वार कुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को अब रुड़की में जाम की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। मंगलौर हरिद्वार देहरादून बाईपास बनकर लगभग तैयार। वाहनों की आवाजाही धीरे धीरे शुरू। मसूरी में तिब्बती और भोटिया जनजाति समुदाय का नए साल का पर्व लोसर धूमधाम से शुरू हो गया। 3 दिन तक चलने वाले इस पर्व को लेकर इस समुदाय के लोगों में खासा उत्साह देखा गया।
चमोली में रेस्क्यू अभियान में स्निफर डॉग की ली जा रही मदद। आईटीबीपी के जवानों की ताकत बने स्निफर डॉग। रैनी गांव में लापता लोगों को ढूंढने में कर रहे मदद। हरिद्वार से देहरादून के बीच अब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। रेलवे ने तैयारी की पूरी। रेलवे के अधिकारियों ने हरिद्वार से देहरादून के बीच ट्रायल किया शुरू। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से देहरादून के लिए पहली ट्रायल ट्रेन रवाना। गोरखपुर के रामगढ़ ताल के पास खाकीधारियों का सफाई अभियान। सोशल वर्क के माध्यम से पुलिस को जनता के बीच सहज और सरल बनाने के लिए इसका आयोजन किया गया। अपर पुलिस महानिदेशक अखिल कुमार के नेतृत्व में नारी शक्ति ने श्रमदान किया। मशहूर गायक जुबीन नौटियाल ने चमोली में आई त्रासदी में प्रभावित लोगों के लिए लाइव कॉन्सर्ट किया, जिसको करीब 3 लाख से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन देखा। बॉलीवुड के गानों के साथ उत्तराखंड के पहाड़ी गाने सुनकर लोग जमकर थिरके। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। विजय रूपाणी प्रचार के लिए वडोदरा गए थे। यहां मंच पर उन्हें चक्कर आ गया और वो वहीं गिर पड़े। सीएम का ब्लड प्रेशर लो हो गया था। उन्हें वडोदरा के अहमदाबाद ले जाया गया। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी की पत्नी मेघन मार्कल ने वैलेंटाइन डे के मौके पर पूरी दुनिया के साथ एक खास खुशखबरी शेयर की। प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल दूसरी बार माता पिता बनने जा रहे हैं। मेघन ने इससे पहले मई 2019 में बेटे को जन्म दिया था। अब से बिना फास्टैग टोल नाकों से नहीं गुजर पाएगी आपकी गाड़ी। आधी रात से शुरू हुआ टोल का ऑनलाइन पेमेंट। बिना फास्टैग वाली गाड़ी पर लगेगा भारी जुर्माना। लगातार 7वें दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में लगी आग। दिल्ली में पेट्रोल 26 पैसे प्रति लीटर चढ़कर 88 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। वहीं डीजल भी 29 पैसे की छलांग लगाकर 79 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। दिल्ली में एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा। 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े। कीमत बढ़ने से गैस सिलेंडर की कीमत 769 रुपए प्रति सिलेंडर। फरवरी के महीने में दूसरी बार गैस के दाम बढ़ाए गए। शेयर बाजार के इतिहास में पहली बार सेंसेक्स ने पार किया 52,000 का आंकड़ा। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स में 469 अंक की बढ़त। निफ्टी 116 अंक ऊपर 15,279 के स्तर पर खुला। टीम इंडिया के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम किया। अश्विन ने टेस्ट मैचों में 200वीं बार बाएं हाथ के बल्लेबाज को आउट किया। अश्विन ये कारनामा करने वाले विश्व के पहले गेंदबाज हैं। आईपीएल की नीलामी से पहले अर्जुन तेंदुलकर ने मुंबई में 73वें पुलिस आमंत्रण शील्ड क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप ए के दूसरे दौर के मैच में 31 गेंदों में नाबाद 77 रनों की पारी खेली। 41 रन देकर 3 विकेट भी झटके। 1 ओवर में 5 छक्के लगाए। क्रिकेटर युवराज सिंह अनुसूचित समाज के खिलाफ की गई टिप्पणी के मामले में फंसे। इसे लेकर हरियाणा के झांसी थाना पुलिस ने युवराज के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा अपने लेटेस्ट फोटोशूट से फिर सुर्खियों में आ गई हैं। व्हाइट कलर की जैकेट में वो काफी बोल्ड लुक में नजर आई। इसे शेयर करते हुए 24 घंटे भी नहीं बीते कि 2 लाख से ज्यादा के लाइक्स मिल गए।